हेलो माय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूची को समझेंगे। भारतीय संविधान में वर्तमान में प्रमुख 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। इसके बाद अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, जो कि इस प्रकार हैं। प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के 28 राज्य तथा 8 केंद्रीय शासित राज्य का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची हमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताती है। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा तय की गई है। पांचवी अनुसूची। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची 10 राज्यों के आदिवासी इलाकों में लागू है। यह अनुसूची स्थानीय समुदायों का लघु वन उत्पादन, जल और खनिजों पर अधिकार सुनिश्चित करती है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के आदिवासी क्षेत्रों में पांचवी अनुसूची में दिए गए संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम 3 परिषद में से प्रत्येक और त्रिपुरा 1 परिषद पर लागू होती है। सातवीं अनुसूची। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्रीय और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल है। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची में नगर निकायों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं। इस अधिनियम ने भारत में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।